आज हम जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है इवेंट पैरामीटर्स। ठीक है। इवेंट पैरामीटर्स का मतलब क्या हुआ, एक बहुत बेसिक चीज़ में इवेंट के डिटेल्स। ठीक है। इवेंट को क्या अलग अलग उसके अपन पैरामीटर्स, क्या अलग अलग उसकी मान के चलो अलग अलग डिटेल्स लिख सकते हैं। ठीक है। मान के चलो आप एक कॉफ़ी शॉप में गए हो। ठीक है। वहाँ पे आपने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, स्टारबक्स में गए हो आप। ठीक है। स्टारबक्स में आप कॉफ़ी का ऑर्डर दे रहे हो। तो जब आप ऑर्डर दोगे, ठीक है, तो जब जो भी वहाँ पे आपके रिसेप्शन पे काउंटर पे बंदा होगा, वो अपने सिस्टम पे क्या लिखेगा, कॉफ़ी का ऑर्डर मिला। नहीं, ऐसा नहीं लिखेगा। वो आप क्या क्या डिटेल लिखेगा उसमें, मान लो किस टाइप की आपकी ड्रिंक है, उसकी साइज़ क्या है, कौन सा मिल्क यूज़ कर रहे हो आप, टेम्परेचर क्या रहेगा उसका, उसकी कॉस्टिंग क्या है, और भी कुछ डिटेल। जैसे आप मान के चलो आप अपना नाम देते हैं वहाँ पे कि क्या नाम रहेगा, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें दे रहे हो कि मेरे को यार थोड़ा सा शुगर ज़्यादा रखनी है, ऐसा करना है या वैसा करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन रहेगा तो वो सब पूरी चीज़ें लिखेगा। तो उस ऑर्डर के ये सब क्या हुए, ऑर्डर जो इवेंट है उसके अलग अलग पैरामीटर्स हो गए। वो पैरामीटर्स क्या हुए, जो इवेंट को डिफाइन कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है। ये इतने सारे उसके पैरामीटर्स हो गए। ठीक है। बहुत बेस है, कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, आराम से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मान के चलो एक वेबसाइट है। ठीक है। उसमें आप देख रहे हो कि व्यू आइटम नाम का जो इवेंट है वो 5,000 बार ट्रिगर हुआ है। ठीक है। तो इसका व्यू आइटम से तो सिंपल समझ में आ रहा है कि व्यू आइटम मतलब सामान देखा गया। तो मान के चलो 5,000 प्रोडक्ट, ये 5,000 व्यू आइटम हुए हैं ट्रिगर, तो 5,000 बार कोई प्रोडक्ट देखा गया है। पर गूगल मर्चेंडाइज स्टोर पे कितने सारे प्रोडक्ट हैं, कॉफ़ी मग है, पेन है, टी शर्ट है, हुडीज़ हैं, पता नहीं क्या क्या है गूगल की। ठीक है। तो इतने सारे आइटम्स हैं, अब उसमें से कौन से देखे गए 5,000, ये कैसे पता आपको, ये तो नहीं पता आपको। ठीक है। तो यही चीज़ आप फिल्टर आउट करने के लिए कि क्या देखा गया, या उस चीज़ से कुछ रिलेशन की, मतलब मान के चलो मुझे निकालना है कि $50 या उससे ऊपर के प्रोडक्ट पूरे फिल्टर करने हैं मुझे जो देखे गए। तो वो कैसे पता चलेगा, उस इवेंट के साथ में जो भी आपका डेटा जो स्टोर होगा ना, ठीक है, तो उसमें उसके पैरामीटर्स भी स्टोर होंगे, जिससे जब आपको एनालिसिस करना हो तो उसके बेसिस आप फिल्टर कर पाओ। ठीक है। अब मान के चलो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। अब मान के चलो मैंने एक इवेंट बनाया, परचेज। ठीक है। अब उसमें मैंने क्या डाल दिया, वैल्यू, वैल्यू ग्रेटर देन 10। ठीक। May 2 से लेके May 29 तक में वो परचेजेस जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो, तो ये कितने हुए, 931, 1.12% ऑफ ऑल यूज़र्स। अब मान के चलो एक यूज़र है, उसने एक टी शर्ट पे क्लिक किया, तो व्यू आइटम इवेंट ट्रिगर हो गया, ये डेटाबेस पे डेटा स्टोर होगा। ठीक है। अब इसके साथ में सिर्फ ये नहीं स्टोर होगा कि व्यू आइटम इवेंट ट्रिगर हुआ, उसके साथ उसके पैरामीटर्स जो उसकी डिटेल है वो भी स्टोर होंगी डेटाबेस पे। आइटम का नाम, उसकी प्राइस, उसकी करेंसी, उसकी कैटेगरी, और भी दो चार डिटेल होंगी तो वो भी ट्रिगर होंगी, जो जो स्टोर करने के लिए सेट किया होगा। ठीक है। या तो मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा या तो वो डिटेल से स्टोर होंगी, या तो अगर कुछ स्पेसिफिक जो भी जो एनालाइज करने वाला है डेटा, उसको मान लो किसी अलग प्रकार का डेटा चाहिए, तो हो सकता है वो कलर चाह रहा हो, तो उसने यहाँ पे एडिट कर दिया हो कि मुझे कलर का भी डेटा चाहिए, तो कलर भी स्टोर होगा यहाँ पे। ठीक है। एक और बन जाएगा यहाँ पे कलर का, तो कलर भी स्टोर होगा। ये अपन धीरे धीरे देखेंगे कि आप ये सब भी कर सकते हो, आपको क्या डेटा चाहिए स्पेसिफिक, आप वो भी स्टोर करा सकते हो आपके डेटाबेस पे। ठीक है। ये अपन बहुत आगे की बात करने लग गए, अभी तो उतना ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है। क्या समझ में आया, कोई भी इवेंट है तो उसके साथ उसकी डिटेल्स जो पैरामीटर्स हैं वो भी स्टोर होती हैं। ठीक है। अब पैरामीटर्स से क्या होता है, बिजनेस डिसीजंस लेने में हमें बहुत आसानी होती है, क्योंकि डिटेल्स मिलते हैं, जितनी डिटेल्स हैं उतना अच्छा एनालिसिस कर पाओगे आप। ठीक है। मान के चलो आप
गूगल मर्चेंडाइज स्टोर मैनेज कर रहे हो, ठीक है, एक इवेंट है, फाइल डाउनलोड हुई है, 50 बार ट्रिगर हुआ। अब आपके जो बॉस हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि भैया कौन सी PDF आपकी डाउनलोड हुई ज़्यादा, ठीक है। तो ये आप कैसे उसको बताओगे अपने बॉस को? आप इवेंट पैरामीटर देखोगे, ठीक है, उस इवेंट के लिए आप फिल्टर लगाओगे, ठीक है, उसमें आप सर्च करोगे कि फाइल नेम या लिंक URL या XYZ जिस प्रकार का आपने सेट करना चाहोगे पैरामीटर वैसा लगाया तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन सी PDF यूज़र ने क्लिक किया। एक एग्जांपल देख रहे हैं, ये कैसे होगा ये अपन प्रैक्टिकली सब धीरे धीरे देखेंगे अभी आगे। आपको मैं सिर्फ अभी टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ, जिससे जब अपन पोर्टल खोलें तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने लग जाएँ, ठीक है। थैंक यू।